जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो 8 के पाठ में कक्षा 8 में पाठ चल रहा था अपना क्या निराशा हुआ जाए। अगला वाचन हम शुरू करें। ड्राइवर घबराया हुआ था, नौजवान उसको मारने के लिए उतारू हो रहे थे और वो कातर भाव से किस मुद्रा में किसकी ओर देख रहा था? लेखक की ओर देख रहा था। लेखक ने नौजवानों को, यात्रियों को समझाया और ड्राइवर को बचाया। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक ने क्या किया? यात्रियों को समझाया क्या नहीं है, मारना ठीक है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे, लेकिन सवारियां थी, यात्री थे, वो इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को क्या नहीं थे, कोई तैयार नहीं था। अर्थात लेखक की बात सुनने को कोई क्या नहीं था, तैयार नहीं था। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए। क्या कहा कि साहब इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है और अपने कंडक्टर को क्या कर दिया है, पहले ही यहाँ डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कह रहा मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेकिन क्या कर दिया? ड्राइवर को मारपीट से बचा दिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक कह रहा 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। बच्चे क्या थे? भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी और उन दोनों की हालत भी क्या थी? बुरी हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। अर्थात उसे क्या किया? मारा तो नहीं, लेकिन बस से उतार कर एक जगह घेर कर रख लिया, उसको बैठा लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। और लोगों ने क्या सोचा कि कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी घटना घटित होती है तो उससे पहले हम क्या कर देंगे? ड्राइवर को मौत के घाट उतार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। लेखक ने बहुत विनती की, लेकिन लेखक का कोई क्या नहीं पड़ा? असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ? लेखक इसी समय देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है। क्या हुआ? एक खाली बस है, वो चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अर्थात वो कंडक्टर जो गया था वो दूसरी बस लेकर आया, बैठा। उसने आते ही क्या कहा? अड्डे से नई बस लाया हूँ। क्या हुआ? बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए और इस बस में क्या करिए? आप सारे बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है, वह बस क्या नहीं है? चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। और फिर क्या हुआ? लेखक के बच्चों को वो देख के गया था, इसलिए वो क्या लाया था? एक लोटे में पानी और दूध लेकर बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। क्या कहा? बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों ने फिर, अरे कितना अच्छा आदमी था जो बच्चों के लिए दूध भी लेके आया, पानी भी लेके आया और बस भी लेके। कुछ देर पहले ही वही सवारी क्या कर रहे थे? ड्राइवर को मार रहे थे, अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन वो क्या था? महान इंसान था। जान गई यात्रियों में, फिर जान आई यात्रियों में। क्या हुआ? जान। सब ने उसे धन्यवाद दिया, सब ने कंडक्टर को क्या किया? धन्यवाद। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और ड्राइवर से क्या की? माफ़ी मांगी। और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए और 12 बजे तक क्या पहुंच गए? बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक इन घटनाओं को अपने आंखों के सामने देखा और कह रहा कि कैसे कह दूं कि मनुष्यता क्या हो गई? खत्म हो। कैसे कह दूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई, कि कैसे कह दूं कि आज तक मनुष्य में दया माया रही ही नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है कि जीवन में पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, जिन्हें मैं क्या नहीं कर सकता? भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया। लेखक ने कहा कि मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन बहुत से कम स्थानों पर क्या मिली है? विश्वासघात नामक चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो, उन्हीं बातों का क्या रखना चाहिए? हिसाब, जिनमें धोखा खाया है, जिनसे हमने क्या किया है? धोखा खाया है। तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जीवन अपना क्या हो जाएगा? कष्टकर। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। लेकिन हमारे ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है जिसने बिना कारण की लोगों ने क्या किया? मदद की, सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया है और निराश मन को ढाढ़स बंधाने का काम किया और हिम्मत बंधाई है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में क्या उदाहरण दिया कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े। अर्थात भगवान से क्या प्रार्थना की थी? कि संसार में अगर नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मुझे धोखा खाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, तो उस अवसर पर मुझे क्या दे? ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, कि मैं आपके ऊपर संदेह न करूं। ऐसी प्रार्थना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कि मनुष्य की बनाई विधियाँ
लेखक कह रहा है कि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। मनुष्य की बनाई हुई रीति विधियां क्या है, गलत नतीजे तक पहुंच रही है। उन्हें बदलना होगा। उन्हें क्या करना होगा, बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, और आए दिन क्या हो रहा है, उन्हें बदला ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब भी आशा की ज्योति है, वो बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, और महान भारतवर्ष को पाने की क्या है, संभावना बनी हुई है, और क्या रहेगी, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी विश्व में ईमानदार और मानवता समाप्त नहीं हुई है। ईमानदारी, सत्यता और क्या नहीं है, मानवता आज भी समाप्त नहीं है। इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इस पाठ का वाचन पूरा हो जाता है। धन्यवाद।